Good morning students, how's you doing? I hope you are doing well. As you know, up to now we have completed word meanings of the chapter number 4. And today on 7th of July we are going to start reading this chapter. The name of this chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. As you can understand by the title of this chapter that here we will study about an invisible person whose footprints are visible but feet are not visible. So let's start it here. The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. जो two boys थे वो क्या कर रहे थे? स्टेयर कर रहे थे, मतलब ध्यान से देख रहे थे। किस चीज़ को? जो बेयर फिट मतलब नंगे पैर किसी के चलने के कीचड़ के जो निशान बन रहे थे उनको टू बॉयज ध्यान से देख रहे थे। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन? तो टू बॉयज सोचते हैं कि लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों पे नंगे पैर एक इंसान क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो इंसान, वो मैन है कहाँ? वो मैन तो दिख ही नहीं रहा जिसके यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्हें ध्यान से देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उन्हें एक नोटिसेबल साइट, एक रिमार्केबल साइट दिखी। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक फ्रेश फुटमार्क अपीयर हुआ, पता नहीं कहाँ से। Further, footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. उसके बाद जो बॉयज़ थे उन्होंने एक के बाद एक जो फुटप्रिंट्स थे उनको फॉलो किया और वो फॉलो करते हुए जो सीढ़ियाँ हैं उनसे नीचे उतरे और जो स्ट्रीट थी वहाँ तक चले गए फुटप्रिंट्स के निशान को फॉलो करते हुए। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at the last disappeared altogether. तो जो टू बॉयज़ थे उन्होंने फुटप्रिंट्स के निशान से फैसिनेटेड होते हुए उनको फॉलो किया। कब तक फॉलो किया? जब तक कि वो फैंटर नहीं हो गए, मतलब धुंधले नहीं हो गए, और लास्ट में डिसअपियर नहीं हो गए, मतलब गायब नहीं हो गए। ओके, मीन्स कि जब तक पैरों में मड लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, तब तक तो वो निशान बन रहे थे, लेकिन जैसे ही पैरों से वो कीचड़ ख़त्म होता गया वैसे ही वो निशान धुंधले होते गए, कम होते गए और लास्ट में वो डिसअपियर हो गए। और इस पूरे प्रोसेस में दोनों बॉयज़ इन निशानों को देख रहे थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये जो मिस्ट्री है इसकी एक्सप्लेनेशन रियली सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो टू बॉयज सोच रहे थे कि ये है कौन, ये मैन कौन है, तो कंफ्यूज्ड मैन जो है वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे और उस साइंटिस्ट ने अभी अभी ही डिस्कवर किया था कि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट का नेम क्या था? ग्रिफिन had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी पास्ट लाइफ में ये शो करने के लिए कि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल बनाया जा सकता है, उसको अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो फाइनली जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था उसने कोई रेयर ड्रग स्वेलो कर लिया, निगल लिया और उसके बाद वो ग्लास की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट बन गया। though it also remained as solid as glass,
लेकिन वो ट्रांसपेरेंट तो बन गई उसकी बॉडी, लेकिन वो सॉलिड थी। ओके, जैसे आप ग्लास को टच करते हो तो ट्रांसपेरेंट रहता है बट सॉलिड भी रहता है, तो उसी टाइप से उसकी बॉडी थी। दैट मीन फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दिखेगी नहीं, बट जब कोई टच करेगा तो वो फील होगी। ऐसा ग्रिफिन ने खुद को बना लिया था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन था, मतलब वो अपनी ही मनमानी करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड है, जो उसके मकान मालिक थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे उसको घर से बाहर निकालना। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने जो घर था उसी को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे वहाँ से भागने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने क्लॉथ्स हटाने पड़े। मीन्स कि वो इनविजिबल तो बन ही गया था, लेकिन अगर उसने क्लॉथ पहने होंगे तो क्लॉथ तो दिखेंगे बॉडी पे, तो उसने सोचा कि मुझे बिल्कुल इनविजिबल दिखना है, किसी भी पर्सन को कोई डाउट नहीं हो, तो उसने अपनी इनविजिबल बॉडी पे जो क्लॉथ पहने हुए थे वो क्लॉथ भी वहाँ से हटा दिए। Thus it was that he became a homeless wanderer, तो वो अब क्या बन गया? होमलेस wanderer बन गया, जिसका अब कोई घर नहीं था। विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास क्लॉथ्स नहीं थे। विदाउट मनी, जिसके पास मनी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल था। इनविजिबल मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट विजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. Quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो जब तक वो कहीं मड में पैर नहीं रखता और उसके फुटप्रिंट्स वहाँ पे नहीं छूट जाते, तब तक वो एक इनविजिबल पर्सन ही लगता था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. लंदन में जो बॉयज़ उसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे, उनसे बच के वो इजीली निकल गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, ऐसे साहसिक कार्य जो थे, वो अभी तक ओवर बिल्कुल नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बिना क्लोथ्स के लंदन में घूमने के लिए एक गलत टाइम चूज कर लिया था। It was mid-winter, ये विंटर का मिड का टाइम था। The air was bitterly cold, और जो एयर है, जो हवा है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। And he could not do without clothes, और वो क्लोथ्स के बिना नहीं रह सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to sleep into a big London store for warmth. तो जो लंदन की जो स्ट्रीट्स है, उनमें इधर उधर घूमने की जगह उसने डिसाइड किया कि लंदन में कोई स्टोर होगा गर्म सा, वहाँ पे मैं स्लीप हो जाऊँगा, मतलब वहाँ पे मैं अंदर चला जाऊँगा। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जो शॉप है उसके क्लोजिंग का टाइम हुआ, और जैसे ही डोर क्लोज हुए वैसे ही ग्रिफिन बिना कोई खर्चा किए जो वार्म क्लोथ्स है उनको पहनने का प्लेजर लेने और अपनी बॉडी को फीड करने, मतलब कि खुद को खाना खिलाने के लिए वो एबल हो गया। मीन्स जैसे ही जो शॉप है वो बंद की गई, वैसे ही ग्रिफिन ने क्या किया, उस शॉप के अंदर अपने क्लॉथ्स पहने और साथ में अच्छा फूड वहाँ पे खाया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. जितने भी रैपर्स थे वो ओपन किए और जो बॉक्सेस थे वो तोड़ दिए, और उसने वहाँ पे वार्म क्लॉथ्स पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही शूज पहन के
एक कोट पहन के, एक वाइट ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी सी गोलाकार हैट पहन के। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। वो एक अच्छे से ड्रेस्ड मतलब जिसने पूरा ड्रेसअप अच्छे से किया हो और साथ ही में एक विजिबल पर्सन बन गया। अब वो मतलब दिखने लगा, उसके क्लॉथ्स तो दिखने लगे क्योंकि उसने इनविजिबल बॉडी पे अब पूरा कवर करके अपने ऊपर क्लॉथ डाल लिए थे। ठीक है। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. तो जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे उसको कोल्ड मीट मिला, साथ में कॉफ़ी भी मिली। और कोल्ड मीट और कॉफ़ी लेने के बाद उसने क्या किया, उसने स्वीट और वाइन जो रखी हुई थी ग्रोसरी शॉप में, ग्रोसरी स्टोर में, वो उसने ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। फाइनली एंड में ये सब खाने पीने के बाद उसने क्या किया, जो रजाइयों का ढेर था उसमें सोने के लिए वो लेट गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन बस राइट टाइम पे उठने को मैनेज कर लेता, अगर ग्रिफिन बिल्कुल सही टाइम पे उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. क्योंकि वो तब तक नहीं जगा था जब तक अगली मॉर्निंग को असिस्टेंट स्टोर में नहीं आ गए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने उनमें से कुछ असिस्टेंट को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घबराया और वहाँ से दौड़ने लगा। They naturally gave a chase. और जो असिस्टेंट थे वो भी उसके पीछे दौड़ने लगे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो क्या हुआ, वो बस एक ही तरीका था जिससे वो बच पाया, और वो कौन सा तरीका था, जो उसने न्यूली फाउंड क्लॉथ्स मतलब जो अभी उसने क्लॉथ्स पहने थे उनको उतार के फेंका। इसी टाइप से वो वापस से इनविजिबल बना और वो बच पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। तो अब उसने खुद को एक बार फिर से इनविजिबल पाया, लेकिन वो इतनी ठंडी जनवरी की हवा में बिल्कुल नेक्ड था, मतलब विदाउट क्लॉथ्स था। सो स्ट्रेस दैट्स इट फॉर टुडे।